अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ़ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये बैचलर और मास्टर क्लासेस के सब्जेक्ट के तौर पर जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। बड़ा फेमस सा सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे पास एमकॉम में, एमबीए में, बीबीए में, बीकॉम ऑनर्स में और डिफरेंट और कॉमर्स के लेवल्स में एक बैकबोन के तौर पर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि फ़ाइनेंस की इब्तिदा ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से होती है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है। इससे पहले कि हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कि ये जो हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये किसको कहते हैं, कहते किसको हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड, ये किसके साथ कंसर्न्ड है? विद एक्विजिशन, हासिल करने के, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट, कि ये एसेट्स को अक्वायर करता है, फाइनेंस करता है और उनको मैनेज करता है विद सम ओवरऑल गोल्स। ये जो ओवरऑल गोल्स हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं? ओवरऑल एक ही गोल है और वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि जो शेयर होल्डर हैं उनकी दौलत को मैक्सिमाइज़ किया जाए। अब ये जो शेयर होल्डर की दौलत है या जिसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं, ये हमें कैसे पता चलता है कि भाई वेल्थ मैक्सिमाइज हुई है या नहीं? तो बेसिकली जो वेल्थ है वो रिप्रेजेंट कर दी जाती है, रिप्रेजेंटेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन usually represented by market price per share of ऑर्गेनाइजेशन, के उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्केट प्राइस पर शेयर है अगर तो इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो रही है। अच्छा, ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये मैनेजर के डिसीजन के साथ बड़ी लिंक होती है। और किन डिसीजन के साथ लिंक होती है? तीन, जो यहाँ पे एक्विजिशन, फाइनेंसिंग और मैनेजमेंट के हैं। तो बेसिकली ये जो पर शेयर वैल्यूज़ हैं ये इंक्रीज़ होती है हमारे पास डिसीजन से। कौन से तीन डिसीजंस हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंसिडर किए जाते हैं? फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टिंग, जिसके ज़रिए हम लोग कोई एसेट अक्वायर करते हैं। सेकंड वन इज़ फाइनेंसिंग एंड थर्ड वन इज़ एसेट मैनेजमेंट। थर्ड वन इज़ एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस। ये जो डिसीजंस हैं कब अच्छे लिए जाते हैं? जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छी होती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस बेसिकली है क्या? कि कॉरपोरेट गवर्नेंस हम किसको कहते हैं कि भाई ये चीज़ कॉरपोरेट गवर्नेंस है? कॉरपोरेट गवर्नेंस बेसिकली इज़ अ सिस्टम, ये एक ऐसा निज़ाम होता है, इज़ अ सिस्टम बाय विच, जिसके ज़रिए
कॉरपोरेशन आर मैनेज्ड, मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाता है, चलाया जाता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। जितने अच्छे ये पैटर्न होते हैं, जितने अच्छे ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पैरामीटर्स होते हैं, उतने अच्छे डिसीजन होते हैं। जितने अच्छे डिसीजन होते हैं उतनी ज़्यादा वेल्थ मैक्सिमाइज होती है, और जितनी ज़्यादा वेल्थ मैक्सिमाइज होती है उतना आपको फाइनेंशियल मैनेजर बेसिकली कंसिडर किया जाता है, अच्छा किया जाता है। बेसिकली ये एक रिलेशनशिप है, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, ये बेसिकली रिलेशनशिप के पैरामीटर्स हैं अमंग द शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द सीनियर मैनेजमेंट। अगर ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी वजह से आपके जो रिलेशन बिल्ड होते हैं, रिलेशन किन के दरमियान, बिटवीन, आप इसको बड़ा समराइज़ करें, मैनेजर एंड शेयर होल्डर, आप ऐसे समझ लें, बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली शेयर होल्डर होते हैं, और जो एजेंट है वो बेसिकली एक मैनेजर होता है। अगर इन दोनों के दरमियान रिलेशन अच्छा ना हो ना, तो एक प्रॉब्लम अराइज होती है, और उस प्रॉब्लम को हम लोग नाम देते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। अच्छा जी, एजेंसी प्रॉब्लम, जब एक मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है ना, तो ये पॉसिबल है कि उसके रिलेशन जो है, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, या जो उसका प्राइम जो कंसिडरेशन है, वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से माइट भी पॉसिबल हट जाए। मे बी मैनेजर शेयर होल्डर के बेनिफिट्स को इग्नोर करता जाए, या मे बी कुछ और भी रीजंस हो सकती हैं। आप इन अदर वर्ड ये कह सकते हैं, इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट between manager and shareholder, such situation is called agency problem. इस एजेंसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ना एक एजेंसी थ्योरी दी जाती है। एजेंसी थ्योरी ये कहती है कि हम लोग इस एजेंसी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं इफ़ मैनेजर आर प्रॉपरली monitored and appraised, कि हम उनको इवेल्युएट करें और उसके बदले में उनको प्रॉपर रिवार्ड दें, तो हम इनको अच्छे तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं। अच्छे स्टूडेंट, ये ज़रा सिचुएशन और बातें ज़रा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हम ये डिस्कस करते हैं कि इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। ये ज़रा आपके लिए ज़्यादा दिलचस्प बात होगी। अच्छा जी, हम बात करते हैं जी टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। कौन कौन से टॉपिक डिस्कस होंगे जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फर्स्ट टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप ऐसे समझ लें कि जो फाइनेंस और इस पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रूह है, वो है जी टाइम वैल्यूएशन ऑफ मनी। क्या हम लोग फ्यूचर वैल्यूज़ और प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड इसमें टॉपिक आपके पास आएगा वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, कि हमारे पास बॉन्ड्स, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, इनकी हमारे पास जो है वो वैल्यूएशन कैसे हुआ करेगी। थर्ड टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे रिस्क एंड रिटर्न। फोर्थ टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें हम लोग रेशियोज़ के डिफरेंट पैरामीटर को अडॉप्ट करेंगे। फिफ्थ टॉपिक इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सिक्स्थ टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग
कैपिटल मैनेजमेंट। 7th टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। 8th टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक। 9th टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे लीवरेज, जिसमें हम लोग ब्रेक इवन के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक कोर्स पैक होगा कि जिसमें हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट मार्क्स और डिफरेंट पेयरिंग स्कीम के साथ पूछा जाता है। मीन्स के इसका पेपर 100 मार्क्स का भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आता है, जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, सरगोदा है, गुजरात है, GCUF है। अब इनकी पेयरिंग स्कीम फर्दर डिफरेंट हो सकती है, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी हो आप उसकी पेयरिंग स्कीम जो है वो अपने पास पेपर के मुताबिक डिस्कस कर सकते हैं। और अगर किसी के पास उसके पास पेपर अवेलेबल ना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो टेक्स्ट करें। मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। लेकिन स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम लोग हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यूएशन ऑफ मनी। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कि टाइम वैल्यूएशन ऑफ मनी इटसेल्फ है क्या, और इसमें कौन कौन सी कैलकुलेशन करेंगे और हमारे लिए वो किस तरह से कंसिडरेबल होगा। ये जो चैनल है इसका आपके बारे में आपको ज़रूर थोड़ा सा बता दें कि ये चैनल हमने बेसिकली कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बिल्ड किया था, जिसमें हम लोग आलमोस्ट ICOM, BCOM, MCOM, MBA, BBA, कॉमर्स के आलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट की जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन अकेडमी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमसे डेडिकेटेड टाइम लेना चाहे तो हम लोग उसके लिए भी जो है वो सर्व करने के लिए कैपेसिटी रखते हैं। ले स्टूडेंट, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।